भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान समस्त पदाधिकारीगण, अति सम्मानित सामने विराजमान पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं, सारे वक्ता बोलने के बाद में सबसे आखिर में जो बोलता है उसको बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया और हम सब जानते हैं कि आज संयुक्त मोर्चों की मीटिंग है। केंद्र सरकार ने इस देश के अंदर इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की ग्रास रूट की योजनाएं 9 साल से अनवरत रूप से हमारे बीच में संपादित करती आ रही है, लेकिन सरकार उन योजनाओं को प्रतिपादित करती है। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उन योजनाओं को जिन जिन लोगों को लाभ पहुंचता है, जो लाभार्थी हैं, लाभ ले भी लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता, या कुछ लोग भ्रमित करके उनको बरगला देते हैं कि ये योजना कहाँ से आई और अपने नाम से उन योजनाओं को लेकर हमारी योजनाओं का फायदा वो लोग ले जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति तक फायदा पहुंचा है। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग या संयुक्त मोर्चे की जिम्मेदारी तय करने के पीछे मेरे हिसाब से यही मकसद होगा कि जब भी भारत का, इस देश का प्रत्येक हिस्सा या प्रत्येक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होता है, तो क्यों नहीं इन योजनाओं को बताने के लिए और जन जन तक इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए मोर्चों के माध्यम से जिम्मेदारियों को विकेंद्रित करना इसका शायद लक्ष्य रहा होगा, जिससे कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा जा सके। अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ। किसान मोर्चे के लिए हम कह सकते हैं, जैसा कि नाथुराम जी ने बताया, कि किस प्रकार की योजनाएं, किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, किसानों को एमएसपी से भी अच्छी रेटें मिलने का मामला हो, किस प्रकार से मिल रही है इसको बताने का मामला हो, युवाओं के लिए किस प्रकार की योजना, जैसे मुद्रा लोन, करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन देकर रोजगार दिया गया। इसी प्रकार जो हमारे विभिन्न मोर्चे, ऐसा कोई मोर्चा नहीं जिसके अंदर आने वाले तो तबके तक हमारी योजनाओं को हम किस प्रकार पहुंचा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज की यह मीटिंग आयोजित करने का शायद पार्टी का लक्ष्य रहा होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम चाहे कम संख्या में आए हों, लेकिन जो भी आए हैं वो किसी न किसी मोर्चे से संबंध रख रहे हैं। हमारे मोर्चे के पदाधिकारियों को, चाहे हमारे वो वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, उन सब लोगों को इस मीटिंग के बारे में या इस मीटिंग के मकसद के बारे में हम बताएं, ताकि वो लोग इसके ऊपर क्रियान्वित करना शुरू करें। क्योंकि जो भी योजना उससे क्रियान्वित होती है या हमें आदेश दिया जाता है, तो उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी होती है। तो रिपोर्ट देने वाले बंदों के लिए वास्तव में यह धर्म संकट बन जाता है कि वो आगे जाके क्या पेश करें। इसलिए साथियों, ये निर्णायक समय है, ये बदलाव का समय है। इस समय के अंदर यदि हम 3 महीने के अंदर मेहनत करेंगे तो 5 साल तक इसका हम उपभोग करेंगे। आगे आने वाले समय में 2024 में देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। उस जिस बंदे ने 18-18, 20-20 घंटे काम करके इस देश के लिए अपनी नींदें हराम की हो, नींदें खराब की हो, और लेकिन उस नींदों को यदि हम यश के रूप में प्रतिपादित करना चाहें या उस व्यक्ति को वाकई में यश देना चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें भी कम से कम 9 घंटे का समय नहीं देके 2 घंटे का समय भी देकर उस बंदे की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचा सके, तो उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले 5 सालों के अंदर वो दुगने जोश के साथ में जो बचे पीछे काम बचे हैं उन कामों को करने की भी हिम्मत उठा पाएगा। वरना ये आने वाले समय के अंदर हम यदि चूक गए और किसी भी प्रकार का हल्का सा भी नुकसान हो गया, क्योंकि आज हम 303 पे हैं, सबको मिला के 350 पे हैं, इस बार लक्ष्य 400 से 450 है। यदि वहां तक 399 भी रह गए तो उस व्यक्ति को बड़ा आघात पहुंचेगा, उन सब लोगों को आघात पहुंचेगा जो दिन रात मेहनत करके इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक वैभव की बात हो, चाहे राजनीतिक वैभव की बात हो, चाहे सुरक्षात्मक या अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंधों की बात हो, अनेक क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो ऊपर बैठ के योजनाओं का, नीतियों का निर्धारण करता है, उन नीतियों को ग्रास रूट में पहुंचाने की हमारी
हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उसमें चूक जाते हैं तो उन लोगों के साथ भी धोखा होगा, भारत माता के साथ धोखा होगा। इसलिए मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, मुझे आज आपने मौका दिया तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि इन योजनाओं को अपनी योजना समझकर, उनका आदेश समझकर या भारत माता के प्रति सेवा का भाव समझकर प्रत्येक व्यक्ति तक इस योजना को, महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में अपना थोड़ा सा भी योगदान देंगे तो आप अपने आप को भाग्यशाली साबित कर पाएंगे। इसी के साथ आप सब लोग पधारे, मुझे बोलने का मौका दिया। हो सकता है सब्जेक्ट से मैं नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन जो मुझे ठीक लगा इस योजना 2 साल के कार्यकलापों के बारे में, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो इन्होंने जो राहत कैंप के नाम से जो एक मेला लगा रखा है गाँव के अंदर, इस राहत कैंप को अप्रैल 2024 तक बढ़ाकर कांग्रेस की सरकार ने उस कैंपों में आने वाले लोगों का कांग्रेसीकरण करने के अलावा उनके पास कोई और मकसद नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि आपको भू स्वामित्व का एक वो अधिकार देने जा रहे हैं और घर घर जाने का अभियान चला है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसका स्वामित्व आपको देंगे, लेकिन डेडलाइन नहीं है कि उस स्वामित्व आपको कब मिलेगा। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जिसमें बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सरकार ने कायम की तो इन राहत कैंपों में भी चल रही है। छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वतखोरी की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, प्रशासन गाँव में पड़ा है, शहर में चोरियां हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 9 साल की उपलब्धियों के साथ में इस कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की विफलताओं को भी साथ में जोड़कर जनता को जागरूक करना है, ताकि 3 महीने बाद में आने वाले उस निर्णायक मोड़ में अपनी भूमिका को वो सही तरीके से अदा कर सके। वरना उनके साथ तो धोखा होगा ही होगा, हमारे साथ भी धोखा होगा और पश्चाताप के सिवा हमें कुछ प्राप्ति होगा। इसलिए प्रण लेके उठे कि आने वाली मीटिंग के दौरान हमारी दुगुनी संख्या के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, मोर्चों के कार्यकर्ता इस समागम में उपस्थित होकर ऐसे कुछ कार्य लेके जाएं या कुछ इस तरह के डाटा लेकर आए कि उस दिन की मीटिंग से प्रेरणा लेके हमने ये काम किए और इतने लोगों को हमने ये सब योजनाओं के बारे में बताया, उसके परिणाम ये निकले, ताकि हमारे उन योजनाओं की, हमारी कार्य पद्धति का वो फायदा ये हो कि 2 लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, वो मोटिवेट होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और हमारी पार्टी के लिए, हमारे देश के लिए काम करने के लिए और वो अग्रसर होंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।